श्रम निवेश दिवस मनाने के लिए सभी जने एकत्रित हुए हैं। आज का दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प है, ऐसा संकल्प जो हर बच्चे को उसके बचपन, उसकी शिक्षा और उसके सपनों का अधिकार दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम है। बाल श्रम समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। इसे रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सभी का नेतृत्व और सामाजिक दायित्व है। इस अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, श्रीमती प्रिया जी खंडेलवाल। उनका अपन माला द्वारा स्वागत करेंगे। बुलाऊंगी कि वो आए और प्रिया जी का माला द्वारा स्वागत करें। हम सुप्रिया जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सभी तालियों से इनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी संगठन की सिस्टर हर्षा जी भी उपस्थित है, जो हमारी कोऑर्डिनेटर है। हम उनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। विकास हम आपका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी संगठन के कोऑर्डिनेटर हैं और हम सबको इतना प्रोत्साहन मिलता है आपसे। भावना बारी एक तो हमारे बीच अरावली यूनियन अध्यक्ष गोविंद जी सर का भी हम माला अर्पण द्वारा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। भावना बावरी आए और सर का वेलकम करें। दीपिका भी आए जो तिलक करें। सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि सर हमेशा हमारे एक फोन पर आ जाते हैं। सर का तहे दिल से स्वागत है। सभी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पधारने का हमको बहुत लाभ मिला। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना और यह समाज की हर बच्चे को खेलने, पढ़ने और सुरक्षित बचपन का अधिकार है। हम आशा करते हैं कि आज का यह आयोजन हम सबको एक नई सोच, नई ऊर्जा प्रदान करे। इसी के साथ मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगी कि वो अपने मन में ये श्रम के प्रति विश्वास उत्पन्न करें कि हमको बाल श्रम नहीं करना है। जब हम खुद जागेंगे तब हम अपने आसपास के बच्चों को भी जगा पाएंगे। आज एंटी चाइल्ड लेबर डे है, तो अरावली यूनियन अध्यक्ष गोविंद जी और के द्वारा बच्चों को शिक्षा के प्रति और समाज में जो बाल श्रम की बुराई है उसके लिए अपना उद्बोधन प्रदान करें। गोविंद जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों एवं अतिथियों, जैसा कि आपको पता है कि सरकार और समाज दोनों ही मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे बने, आज के समय हर समाज अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो,
उन सबको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन में विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी समाज में कई बुराइयां हैं जिनको ख़त्म करने की आवश्यकता है, जिन पर हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस विशेष दिवस मनाया जा रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि पूरे देश में कहीं पे भी बच्चे काम नहीं कर रहे। पूरे देश में जिस बच्चे ने जन्म लिया है 0 से लगाकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल है जहां पर कक्षा 1 से लगाकर और कक्षा 8 तक वो निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है। इसके साथ ही आप देखेंगे आंगनबाड़ी की स्थापना की गई है। आंगनबाड़ी में 0 से लगाकर 2-3 साल तक बच्चा जो है वहाँ बाल्यावस्था में बच्चा रहता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बालवाड़ियाँ बनाई गई है। बालवाड़ी का बनाने का उद्देश्य यही था कि बच्चों को अच्छा संरक्षण मिले, बच्चों की शारीरिक और क्षमता और सोच को बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी की रचना की गई। और उसके बाद में स्कूल किसी भी प्रकार से बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, इसलिए ये संविधान में ये बहुत ध्यान रखा गया। संविधान में बच्चों को कितना बड़ा दर्जा है। बच्चों के साथ कोई मारपीट नहीं कर सकता, बच्चों को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, बच्चों के साथ कोई गलत प्रकार से कृत्य नहीं कर सकता। ये विधि के समक्ष बहुत मजबूत कानून बनाए गए हैं। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या थी कि लड़कियों को मार दिया जाता था, लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। इसीलिए बालिका वधू जैसे नाटक के माध्यम से जागरूकता लाई और ये जागरूकता बहुत बड़े स्तर पर आई। आज हम देखें कि अभी का रिजल्ट हम देखेंगे तो लड़कियां नंबर 1 आई है। 12वीं में भी लड़कियां 99% नंबर लाकर समाज का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वहीं लड़के भी कम नहीं है, लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। बाल श्रम रोकने के लिए सरकार ने बाल श्रम अधिनियम कानून बना रखा, 1987 में बना दिया और 2006 में उसको लागू किया। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भी बच्चा बालिग अवस्था में मजदूर न बने, उसके लिए सरकार ने और न्यायालय ने दोनों ने मिलीजुली भागीदारी से बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाई है। हम देखते हैं कि आज भी गांव में बच्चे गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ और अन्य राज्यों में हमारे राजस्थान से बहुत ज़्यादा बच्चे कभी कपास काटने के लिए, कभी खेती करने के लिए, कभी मिलों में, कभी सोने चांदी के कामों में, ऐसे कामों में बच्चे बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग, चाइल्ड लाइन जैसी संस्थाएं जो है ये लगातार बच्चों के ऊपर नजर रखती है और बच्चों का ध्यान रखती है। कई बच्चे मुंबई से लेकर आए, कई बच्चे सूरत से लेकर आए, कई बच्चे अहमदाबाद से लेकर आए और वो बच्चे वहाँ सालों से काम कर रहे थे। उन बच्चों को ये भी पता नहीं कि धूप कैसी होती है। उनको बेसमेंट में ही डाल दिया जाता था, बेसमेंट में ही काम करते थे, बेसमेंट में ही सारा काम करते थे। उनको ये भी पता नहीं कि सूरज क्या होता है, चांद क्या होता है, बस खाना खाना और काम करना। उन बच्चों को 18 घंटे काम कराया जाता था। ऐसे बच्चों को मुक्त कराया और आज वो बच्चे फिर एक बार अपना जीवन जी रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई काम सीख रहा है, कहीं न कहीं बच्चे लगे हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को बाल श्रम से रोकने के लिए एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया और विभिन्न सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़े, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, छोटी उम्र में बच्चे मजदूर न बने। इसीलिए सरकार ने समय पे जागरूकता का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी माता पिता 0 से लगाकर 14 साल तक के बच्चों से काम करवा
की सजा हो सकती है। दूसरा ऑप्शन आता है कि बच्चे को कहीं छोड़ रखा है, कहीं झाड़ू पोछा लगाने में या कहीं कारखाना में लगाने के लिए बच्चे को रख रखा है, तो उस मालिक के ऊपर भी 1 लाख का जुर्माना है और 1 साल की सजा है। इसी तरह से बाल विवाह अधिनियम कानून पारित किया गया। सोचो 1987 में कानून बनाया गया और 2006 में इसको लागू किया गया कि किसी भी बच्चे की छोटी उम्र में शादी नहीं होगी, छोटी उम्र में शादी और जीवन की बर्बादी। तो बाल विवाह को रोकने के लिए भी और बच्चे के बाल श्रम को रोकने के लिए ये दोनों कानून बहुत मजबूती के साथ बनाए गए। आज जागरूकता की वजह से कई समाज की सामाजिक कुप्रथाएं समाप्त हुई है, लेकिन आज भी हम देखें कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर माता पिता कभी पहाड़ों में, जंगलों में या कई बीड़े में जाकर छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देते हैं। मैं इतना सा निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों की हत्या करनी है तो कैसे भी कर सकते हो, जहर देके मार सकते हो, छुरी से मार सकते हो, लेकिन बचपन में शादी करा देना भी एक तरह की हत्या है। कुछ माँ बाप खर्चे की वजह से डरते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि मेरी लड़की बड़ी होगी तो किसी के साथ भाग जाएगी। बहुत सारी समस्याएं समाज के लोग बात करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान ये नहीं है कि किसी की छोटी उम्र में शादी करा देना, उसके जीवन को बर्बाद कर देना, ये ठीक नहीं है। उसे भी अपने जीवन में जीने का अधिकार है, उसे भी आगे बढ़ने का अधिकार है। अगर आज का बच्चा आगे बढ़ेगा तो कल का भविष्य भी अच्छा होगा। इन्हीं बच्चों में से कोई IAS बनेगा, IPS बनेगा और देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनेगा। अगर छोटी उम्र में ही बच्चे मजदूर बन जाएंगे तो मजबूर बन जाएंगे, फिर चोरी करने लगेंगे, चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे और एक दिन जेल की सलाखों में पड़े होंगे या सीधा शमशान घाट का सफर करेंगे। हमें बहुत गंभीरता से समाज के इन बच्चों के ऊपर विचार करना चाहिए। हर समाज की जिम्मेदारी है, हर वर्ग की जिम्मेदारी है, हर मनुष्य की जिम्मेदारी जो बुद्धिजीव है। जन्म लेने को तो पशु पक्षी जीव जंतु सब लेते हैं, पर कभी आपने सुना है कि गाय अपने बच्चे को अस्पताल लेके जा रही है? कभी आपने सुना कि बकरी अपने बच्चे को लेके जा रही है? कभी सुना कुत्ता अपने बच्चे को अस्पताल लेके जा रहा? नहीं ले जाता। हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य हैं। हम इस प्रकृति के संरक्षण भी करते हैं। हम जल, थल, वायु सबको बचाना भी जानते हैं और सबका संरक्षण करना भी जानते हैं। इसी प्रकार से आने वाले भविष्य को, आने वाले हमारे देश के भविष्य को सुधारने के लिए हमें सुधारात्मक प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आज के समय भी कई समाज ऐसे हैं जो बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं, कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। उन पर रोक लगाने के लिए ही इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जो सभी संगठन करते हैं। आज हम राष्ट्रीय घरेलू सामाजिक संगठन चाइल्ड क्लब के द्वारा हम कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, सभी सिस्टर के लिए ताली बजाएं ताकि हमें इतना अच्छा अवसर दिया। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी भाई साहब, आपने बच्चों को बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धन, ज्ञानवर्धन बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी का मैं भावना बावरी का एक डांस प्रस्तुति है वो प्रस्तुत करना चाहेगी, तो भावना बावरी। जिला अध्यक्ष कांग्रेस रविराज सुखवाल, उनका तालियों से सभी बच्चे जोरदार स्वागत करेंगे। और मैं आचमन से कहूँगी कि वो रविराज सर का माला द्वारा स्वागत करें और विकास से कहूँगी तिलक लगाकर उनका वेलकम किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बढ़ाते हुए भावना से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी डांस प्रस्तुति प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से भावना का स्वागत करो। हुए बाल श्रम को रोकने के लिए। बाल श्रम जो है वो
बहुत ही दर्दनाक और बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के साथ जो हो रहा है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम किसी भी माध्यम से काम बताते हैं, उनसे काम करवाते हैं, कम पैसों के अंदर जो काम कराया जाता है बच्चों से, उनसे उनकी मानसिक और स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत सारी समस्या आती है। तो इसी कड़ी के अंदर हम सब जुड़े हैं साथ में कि हम इस चीज़ को रोकें और आसपास जो जैसे जैसे हमारे समाज में जो तरक्की हो रही है, हर समाज तरक्की कर रहा है, वैसे कि वैसे समाज के सभी बच्चे भी तरक्की करें और बच्चों को पूरा प्रोत्साहन मिल सके। बच्चे जो है ये हमारे देश का भविष्य है, यही देश की नींव है, यही देश को आगे लेके जाएंगे और इन बच्चों से काम करवाना एक अपराध है। अगर सर्व समाज इकट्ठा होके आसपास देखे जो इनसे ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, उनको रोके या फिर 1098 जो हेल्पलाइन है उन पर फ़ोन करके बुलाएं बाल श्रमिकों को रोकने के लिए, बहुत फ़ायदा रहेगा। आसपास के समाज को जागरूक रहना पड़ेगा। इसके लिए हम सब जागरूक रहेंगे कि हमारे आसपास में बच्चा काम तो नहीं कर रहा है, तो इससे वैसे ही समाज की वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, अपना उद्बोधन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं अमानत जी सुखवाल का धन्यवाद ज्ञापन करूंगी कि उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया और इस अवसर पे बोलने का 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। बाल श्रम जगह जगह घर घर मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे सब माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें और दूसरों के बच्चे हम काम पर लगाएं। तो ऐसा नहीं चाहते वो कि मेरे बच्चे ऐसे सारे बच्चे पढ़ें। तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आज तुम में से ही कुछ बच्चे विराट कोहली बनेंगे, कोई मोदी बनेगा, कोई राहुल गांधी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई ऊपर से नहीं आता है। सारे बच्चे तुम में से ही निकले हैं, तो इसलिए सबको पढ़ने का बराबर सबका अधिकार है। मैं समय समय पर महिलाओं के और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगाती हूँ, जिसमें हम कराटे, जूडो सब सिखाते हैं। और इसी कड़ी में मैं मैडम से बात की मैंने कि अपन ऐसा कुछ करें महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, ताकि ये अपनी आत्मरक्षा से लगा कर आगे बढ़ें। धन्यवाद। मंच पर पधारे हुए सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। क्या करने के लिए? कुछ सुनने के लिए और कुछ करने के लिए। तो जैसे अभी सभी कष्टों ने कहा है, हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं, आप कौन सा दिवस मना रहे हैं? बाल श्रम दिवस। आपके एरिया में आप देखते हैं कि बच्चे भी बाल श्रम है। आपके एरिया में आप देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई किए बिना मजदूरी करते हैं। आप देखते हैं, आपके एरिया में देखते हैं कि बच्चे मजदूरी करते हैं। शायद उदयपुर में मजदूरी नहीं करते ना? आपकी बस्तियों में बच्चे कोई मजदूरी करते हैं क्या? मजदूरी करते हैं क्या? या हमारा उदयपुर बाल श्रम मुक्त है क्या?
बाल श्रम मुक्त है क्या? है क्या मुक्त? तो हमें हमारे देश को क्या बनाना है? बाल श्रम मुक्त देश। तो हम बहुत बार देखते हैं बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़कर क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो उनका बचपन कौन छीन लेता है? बच्चों का बचपन कौन छीन लेता है? उनके माँ बाप, उनके संभालने वाले उनका बचपन छीन लेते हैं और वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। क्या रह जाते हैं? वो हमेशा मजदूर ही बने रह जाते हैं। तो आज हम सबको मैडम भी है, सर भी है, इनकी बहुत सारी संस्था है। तो हम एक जन बाल मजदूर को नहीं रोक सकते। हमारी एक बहुत बड़ी श्रृंखला होना चाहिए। हम सब जुड़कर ही बाल श्रम को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने कहा है कि बाल श्रम एक अपराध है, एक बहुत ही घिनौना अपराध है। यदि हमारे बच्चे मजदूर रहेंगे, यदि हमारे बच्चे मजदूर रहेंगे और हमारा देश भी मजदूरों का देश होगा, तो हमको पढ़ाई करना है। हमारा बचपन खेल कूद में होना चाहिए। हमको शिक्षा में आगे बढ़ना है, हमको खेल में आगे बढ़ना है। यदि वो नहीं है तो हमारा देश क्या होगा? मजदूर बन जाएगा। तो हमें आज दृढ़ संकल्प लेना है कि हमारे आसपास चाय की दुकानें हैं, चूड़ी का काम होता है, मोती लगाते हैं, सितारे लगाते हैं, उसमें कौन काम करते हैं? बच्चे। कौन काम करते हैं? बच्चे। तो हमको बच्चे मजदूरों को रोकना है, बाल मजदूर को रोकना है, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा पा सकें, उनका सम्मान मिले और हमारे उनके माता पिता से भी बातचीत करके बाल मजदूर को रोकना है। तभी हमारा देश एक बाल शिक्षक बनेगा। हमारे बच्चे आने वाले नेता बनेंगे। नहीं तो बच्चों की बाल मजदूरी बढ़ती जाएगी। सो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी का कि उन्होंने इतने अच्छे शब्दों से बच्चों को समझाया और अपना जो ज्ञान था वो इन बच्चों में बांटा। जोर से बोलो, आया मजा? तो सबसे पहले आज हम बाल श्रम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने घर परिवार को भी ठीक करना है। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि अपने घर के परिवेश को हमें बदलना होगा। इसमें बच्चों की बड़ी भूमिका है। बच्चे चाहे तो बहुत कुछ अपने घर के हालात बदल सकते हैं अपने घर में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बाल श्रम जन्म कहाँ से लेता है? तो बाल श्रम जन्म लेता है घर के कंगाली से, घर की परेशानी से। क्योंकि हमारे माता पिता जो भी कमाते हैं वो सारा का सारा नशीली वस्तुओं में खत्म कर देते हैं। उस नशे की वजह से न तो हम आगे बढ़ पाते हैं, न हमारे माता पिता आगे बढ़ पाते हैं, न हमारे कभी घर हो पाता है, न हमारी कभी खुशियां संवर पाती है। हम हमेशा गरीब के गरीब रहते हैं, मजबूर के मजबूर रहते हैं, लाचार के लाचार रहते हैं। हम चाहें तो अपने परिवार को समझा सकते हैं कि पिताजी शराब मत पीजिए, शराब का 2 पैसा बचत कीजिए, बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, गुटखा मत खाइए, और भी अन्य नशे करते हैं तो वो बंद कर दीजिए, जिससे कि परिवार में विकास हो। अगर हम लोग ही, अगर बच्चे भी अपने माता पिता को शिक्षा नहीं देंगे तो वो घर और बहुत कमजोरी की तरफ जाएगा। और एक दिन ये जो सदियों से चली आ रही परंपरा, मैं भी मजदूर, मेरा बेटा भी मजदूर, दादा भी मजदूर, पोता भी मजदूर, 4-4 पीढ़ियों में मजदूर ही मजदूर हो रहा है।
ये आयोजन बाल श्रम को रोकने के लिए देश और दुनिया में सब जगह हो रहे हैं। पूरे विश्व में बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है। बच्चों के ऊपर संगोष्ठी, सेमिनार, पोस्टर प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है। हम भी अपने मोहल्ले में, आसपास क्षेत्रों में बच्चों के प्रति जागरूकता कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत हो रहा है तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं और बच्चे की शिकायत को लिखवा सकते हैं। बच्चा बीमार हो, बच्चा किसी मुसीबत में हो, बच्चे के माता पिता नहीं हो, बच्चे को बंधक बनाया गया हो, ऐसे में हम बच्चों के लिए 1098 पर फोन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या हमारे गांव या शहर के किसी पॉलिटिकल लीडर का सहारा ले सकते हैं, या गांव का जो अधिकारी है हमारा, उससे संपर्क कर सकते हैं। शहर में